बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पहले ये कुछ वीडियोस देख लें। इसमें कुछ ये अली जट जो टिकटॉकर है उसके हक में, कुछ उसके खिलाफ, ये देखें पहले। बाप पे भी लानत, तुम्हारी माँ पे भी लानत है और तुम्हारी आने वाली नस्ल पे भी लानत है। और ऐसे इक़्तिदार को जब फैसला किया गया तो मैं और पाकिस्तान ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। 12 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। हो गई। मेरा बच्चा नहीं, मैं जान के नहीं बनाई मेरे बच्चे ने वीडियो। मैं जिदा जिदा दिल दुखिया मेरे बच्चे की वजह तो मैं माफी मांगी। जी तो दोस्तों, आपने वीडियोस देखी, मिला जुला रुझान, मिली जुली बात, लेकिन हम अगर देखें तो हम बतौर माशरा और बतौर एक फैमिली, जैसे एक घर की तरबियत, जैसे एक घर का रहन सहन, फिर उसके बाद स्कूल के बाद हम वो माशरा जिस हिस्से में हम रहते हैं वो कहाँ खड़ा है। क्या हम डॉलरों के चक्कर में, क्या हम ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हर हराम हलाल चीज को जायज करते जाएंगे? हम एक उस इंतहा पर घर वाले क्या इससे पहले बेखबर थे उससे? क्योंकि आजकल नई नस्ल, नई जनरेशन मोबाइल पर क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या वो बना रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटी है मोबाइल पर, क्या वालिदैन का इतना हक नहीं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें? उस वक्त तो डॉलर आ रहे थे, माँ भी खुश थी, बाप भी खुश था, बहन भाई भी खुश थे कि हमारा बेटा बगैर मेहनत के, बगैर हाथ पांव हलाए जुबान से बोलता है, लाखों डॉलर कमा लेता है, हमारा बच्चा बहुत काबिल है। खानदान में तारीफें, दोस्त अहबाब में तारीफें। लेकिन क्या यही काफी था? हमें दीन की समझ नहीं देनी चाहिए थी? इस्लाम की समझ नहीं देनी चाहिए अपनी औलाद को? जितना हम दीन से दूर, इस्लाम से दूर होते जाएंगे, ऐसे ही अली जट जैसे बच्चे फिर पैदा होंगे माशरे में। हमारी अपील है हुकूमत से, हमारी अपील है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस मुजरिम के साथ, इस गुनहगार के साथ कोई रायत ना बरती जाए। हम ये नहीं चाहते, हम ये कहना भी नहीं चाहते कि इसको माफ कर दिया जाए क्योंकि इसने माफी मांग ली है। माफ अल्लाह की जात ने करना है, लेकिन आने वालों के लिए रास्ता रोके प्लीज। इससे पहले रजब भट्ट ऐसी गलीज हरकतें कर चुका, हमने उसके खिलाफ भी उस वक्त कहा था कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि आने वाले लोगों का रास्ता बंद हो, दोबारा वो गलती ना करे। वही कुछ होता रहा, किसी ने उसको नहीं पूछा। उसका रिजल्ट ये निकला, हर दूसरा तीसरा बंदा उठ के इस्लाम की तौहीन कर रहा है, इस्लामी अशार की तौहीन कर रहा है, कोई सहाबा किराम की तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत की तौहीन कर रहा है, कोई अल्लाह के नबियों की तौहीन कर रहा है, कोई कुरान पाक तक पहुंच गया कि कुरान पाक की तौहीन होना शुरू हो गई। शर्म आनी चाहिए उस खानदान को, शर्म आनी चाहिए उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को कुरान, अहादीस, अल्लाह के अंबिया इकराम, असहाबा इकराम, अहले बैत की पहचान नहीं करवा सके, उनको अपने बच्चों को ये बता नहीं सके, ये तालीम नहीं दे सके कि ये हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारी जानों से ज्यादा, हमारे माल से ज्यादा, हमारे बच्चों से ज्यादा हमारे लिए एहतराम के काबिल है। हमारे लिए एहतराम, हमारी जान जाती है तो जाए, हमारा माल जाता है तो जाए, हमारी हर चीज कुर्बान अल्लाह के कुरान पर, हमारी हर चीज कुर्बान अल्लाह के नबियों पर, हमारी हर चीज कुर्बान अहले बैत पर, और हमारी हर चीज कुर्बान असहाबा इकराम पर। ये हम बच्चों को सिखाएंगे तो फिर आने वाली नस्ल में अली जट जैसे, रजब भट्ट जैसे खबीस लोग, गुनहगार लोग फिर पैदा नहीं होंगे। हम फिर एक दफा हुकूमत से अपील करते हैं, इसके साथ कोई रायत ना बरती जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे उम्र कैद हो या जितनी भी सख्त सजा दी जा सकती है सजा दी जाए। माँ रोती है, माँ ने रोना है, उसका बच्चा है, लेकिन माँ की माफी उस बच्चे के लिए वो सीधा रास्ता नहीं हो सकती। माँ जी को हमारे लिए काबिल एहतराम है, बुजुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन माँ जी आपको ये पहले चाहिए था, आप पहले अपने बच्चे पर नजर रखती, अपने बच्चे को पहले समझाती, उनको तालीम देती, फिर ये आपको दिन ना देखना पड़ता शायद। इसलिए खुदा के लिए जो बच्चे, जो बड़े, जो मेरे जैसे भी लोग टिकटॉक पर काम करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, खुदा के लिए ऐसा कोई कॉन्टेंट ना क्रिएट करिए कि जिससे इस्लाम की तौहीन हो और कुफ्फार खुश हो।